जब देवर्षि नारद जी ने पर्वतराज को बताया कि आपकी पुत्री की शादी एक बैरागी से होगी, उसमें सब प्रकार के अवगुण होंगे, लेकिन एक उपाय है जिसकी वजह से वो अवगुण भी मंगल में परिवर्तित हो सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दैव सहाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने आपके सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी दोष शिव जी के अंदर हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष, होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करते हुए श्री नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे के चरित्र, आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पार्वती को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। मैना ने पार्वती जी को कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला, दुख का दोष नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु भगवान सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। पहले सूखे पत्ते खाई, उसके बाद वह भी बंद कर दिया। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। ब्रह्मवाणी ने कहा, हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी अवश्य मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलावे को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले, सप्तऋषि अर्थात सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। यह सब सुनकर के पार्वती जी प्रसन्न हो गई। याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र आपको सुना दिया है। यहाँ पर जब से सती ने
अपना शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। तब कृतज्ञ कृपाल रूप और शील के भंडार भगवान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत सारी तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब मेरी विनती सुनिए, मुझे यह वरदान दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह करेंगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मेरी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि अब मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। इधर सप्तऋषियों ने पर्वतराज के यहाँ पर आकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या की ही रूपी हो। मुनि बोले, शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? बात कहते हुए बहुत सकुचता है, आप लोग मेरी मूर्खता समझकर हंसेंगे। पार्वती जी ने ऐसा कहा। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी तो अपने समान बनना चाहते हैं। उनके वचनों, नारद जी के वचनों पर विश्वास मत कीजिए। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी क्या भला चला पाएंगे? सप्तऋषियों ने कहा, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं, अनेक प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के प्रति जो शादी का विचार है वह त्याग दे और श्री नारायण से शादी कर ले। आगे सती जी कहती हैं, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, उनके अंदर हजारों अवगुण हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है।
पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। माता पार्वती ने कहा, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को अपना वर चुनूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। अर्थात यदि शिव जी स्वयं भी बोले कि मुझसे शादी मत करो, तब भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। सब प्रकार से समझाने पर भी माता पार्वती ने सप्तऋषियों की बात नहीं मानी, उनके प्रलोभन को नहीं स्वीकार किया। अंत में सप्तऋषियों को माता पार्वती के समक्ष झुकना पड़ा। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पति मातु, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत्य गातु। सप्तऋषियों ने कहा, आप माया है और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरण में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। माता जी को, पार्वती जी को पर्वतराज के घर पर लेकर आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जा करके उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जा करके पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, यह दैत्य मृत्यु, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र इससे युद्ध करेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई है ईश्वर करहि सहाई। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर पर जन्म लिया है। और सती जी शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बहुत बड़ा असमंजस, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं को, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करो। तब हम जाकर शिव जी के चरण में सिर रखेंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उन विवाह के लिए तैयार करेंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषय बाण धारण करने वाला मछली के देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धाम उपकारा। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यह कह करके कामदेव जी देवताओं के वचन को, विनती को स्वीकार कर लिए। कामदेव जी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। कामदेव जी मन में विचार करने लगे, यदि मैं लौटता हूं तो लज्जा मालूम होगी, और आखिर मन में
मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारों में सुशोभित किया। वन उपवन सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे हुए मनों में भी कामदेव जाग उठता है। ऐसा माहौल कामदेव जी ने भगवान शिव के समक्ष उत्पन्न किया। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। कामदेव ने पुष्प धनुष पर बाढ़ चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाढ़ छोड़े, शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई। वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, सब ओर देखा। जब आम के पत्ते में कामदेव को देखा तो बड़ा क्रोध हुआ। इससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती हुई, भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी कृपालु अबला असहाय स्त्री को देखकर उनको सांत्वना देने लगे और बोले, अब ते रति तव नाथ कर होई है नामू अनंगु, बिनु व्यपु व्यापि सब पुनि सुनि निज मिलंगु प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने वाले यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भारद्वाज ऋषि से। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। भगवान शिव जी सारे देवताओं को देख करके बोले, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अंश शंकर परम उछाहूँ, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाहू। हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे सभी की आंखें आपका विवाह देखना चाहती हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह को नेत्र भर कर देख सके। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। और वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से मीठे वचन बोले। नारद जी के उपदेश को तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है।